हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आईपी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले क्या हुआ कि सीयूटी बेस्ड एडमिशन हो रहे थे, उसके बाद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर दी कि हम अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन लेना चाह रहे हो तो यू हैव टू गिव IPU-CET फर्स्ट, देन यू विल अप्लाई फॉर एडमिशंस। अगर उसके बाद कोई सीट्स वैकेंट रह जाती है तो वो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे एडमिशंस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ही आप जाते हैं वेबसाइट पे ipu.ac.in, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पे आप लोगों का ब्रोशर आ चुका है और यहाँ पे है आप लोगों का आईपीयू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पे एग्री पे क्लिक करूंगा। मैं ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी क्यों करा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था तो ये जो वीडियो है यूट्यूब ने हटा दिया था कि बोला कुछ प्राइवेसी कंसर्न है, इस वजह से हटा दिया था। तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या है, मैं अपना नाम डाल दूंगा, ISD कोड डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, अगेन ईमेल ID डाल देता हूँ। यूजर ID को बना के रख लेनी है और आपको ये चीज़ जो है याद कर लेनी है, नहीं तो आपको बाद में अगर भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और पासवर्ड आप लोगों को बनाना है अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि एक कैपिटल बाकी नंबर और स्मॉल लेटर, इस तरीके से आप अपना जो है पासवर्ड बना लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सबमिट पे और प्रोसीड कर लेते हैं। अब मेरे पास आएगा एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन, मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास एक OTP मांगा जा रहा है और उसके बाद मेरे को ईमेल पे भी एक OTP मिलेगा वेरिफिकेशन के लिए और एक मोबाइल पे भी मिलने वाला है। तो पहले मैं डाल देता हूँ अपने मोबाइल का OTP। आपको भी ये सब प्रोसीजर से जो है कंप्लीट करने होंगे। मैंने करा वेरीफाई और यहाँ पे करने के बाद मेरे को बोलेगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन मैंने बनाया था, ठीक है, ओके। पासवर्ड मेरे को मेरा याद ही है। जैसे मैं उसके मैं अंदर लॉगिन करूँगा, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मांग रहा है और जो भी डिटेल्स मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो मैं बहुत जगह पे वीडियो क्रॉप भी कर रहा हूँ और इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि कोई भी पॉलिसी हम एक्सप्लॉइट ना करें यूट्यूब की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार बोला था कि सर आपने वीडियो बनाई लेकिन वो वीडियो हट गई। तो मैं इस बार सारे प्रिकॉशंस ले रहा हूँ कि हमारी वीडियो जो है ना हटे यूट्यूब के थ्रू। तो देखिए ये है आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे आउट हो चुके हैं विद लास्ट डेट आपको लिए मेंशन कर दिए 31। यहाँ पे लास्ट डेट LLM के लिए रखी गई है और जो अभी IPU-CET का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए 30 अप्रैल आप लोगों के लिए लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि 30 अप्रैल तक आप लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखेंगे आप, यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन करा है कि आपको सिक्योरिटी पिन डालना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। अब ये चीज़ इसलिए करी जाती है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये चीज़ देखी गई है कि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर हमने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म गलती से फिल कर दिया था और हमारे पैसे कट गए, लेकिन हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं करना चाहते थे, दूसरे कोर्स में अप्लाई करना चाहते थे। तो ये चीज़ जो यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने खत्म कर दी है भाई। पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दैट यू आर अप्लाइंग फॉर BCA, देन यू विल फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि होता क्या है। जब आप आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ कोर्सेज ऐसे जो नेशनल लेवल बेसिस पे हैं, कुछ कोर्सेज इनके एक्सक्लूसिव IPU-CET बेसिस पे होने वाले हैं। तो आप जब देखेंगे MCA तो ये आपका निमसेट का स्कोर मांगेगा। तो यहाँ पे आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको निमसेट का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। MBA कैट का भी आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा। लेकिन जो आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है जो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड है उनका डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो आप यहाँ तक अपनी वीडियो देख ही चुके हो तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा हायर एजुकेशन का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट छतरपुर के अंदर, जहाँ पे हम आप लोगों को ऑफलाइन क्रैश कोर्स कराने वाले हैं। IPU-CET की प्रिपरेशन, IPMAT, CUET सभी की प्रिपरेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, जिसके अंदर हम लैंग्वेज टेस्ट, जनरल टेस्ट, डोमेन टेस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आईपी यूनिवर्सिटी की कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को हमारे इंस्टीट्यूट में मिल जाएगी। साउथ दिल्ली छतरपुर में हमारा इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। विद स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा टिल दी एडमिशन। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल है उसके लिए दिखा देता हूँ। BCA का एप्लीकेशन फॉर्म और IPU-CET में जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है सब सेम इसी पैटर्न से फिल करे जाएंगे। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि एक छोटी सी मिस्टेक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस जो है खत्म कर देती है। तो देखिए अब आपको अपने एप्लीकेशन, जैसे अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको आगे जो प्रोसीड करना है वो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट है आपका स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स मेरे से मांगी जा रही है, नेशनलिटी मैंने इंडियन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। रीजन में अपना डाल दूंगा दिल्ली NCT और आउटसाइड दिल्ली। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। आप बाकी सारी चीजें कैसे भी भरो, लेकिन ये जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी है। दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड है और आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है कि अगर आपकी क्लास 12th की मार्कशीट के अंदर दिल्ली के स्कूल का एड्रेस है, उस स्कूल के एड्रेस के आगे पिन कोड के आगे दिल्ली का पिन कोड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली NCT। और अगर आपका जो मार्कशीट है वो आउटसाइड दिल्ली का, यानी कि अपनी जो लास्ट ग्रेजुएशन आपने आउटसाइड दिल्ली से करी है, तो आपको आउटसाइड दिल्ली यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दिल्ली NCT मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी क्लास 2 दिल्ली से ही करी थी। रिलीजन में आप यहाँ से अपना रिलीजन मेंशन
मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे अभी हिंदुइज्म डाल देता हूँ। कैटेगरी यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है जनरल, ईडब्ल्यूएस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो मैं यहाँ पे अपना जनरल डाल रहा हूँ। आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं आप इस पर मेंशन कर देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होना बेहद जरूरी है। सब कैटेगरी में मेरे से पूछ रहा है सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, तो जितने भी आप यहाँ पे माइनॉरिटी देख रहे हो, आप किसी में भी अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। डिफेंस पर्सनल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस कोटा भी होता है, डिफेंस कोटा की अलग से अपनी कट ऑफ निकलती है, तो मैं यहाँ पे भी नो कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट पे नो कर रहा हूँ। फिजिकल हैंडीकैप पे नो क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है बैंक की डिटेल्स। अब ये जो बैंक की डिटेल्स मांग रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, क्योंकि जब आप ये डिटेल्स डाल रहे हो, आपकी जो भी रिफंड होगी कल को, आप अपने काउंसलिंग के प्रोसेस में अपना विड्रॉल लोगे एडमिशन को, तो आपके पास यहीं पे रिफंड आप लोगों का वापस आने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अपना अकाउंट नंबर मैं कुछ भी अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कोई आइडेंटिफिकेशन कैंडिडेट का कुछ है या नहीं, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना मोल ऑन फेस। ठीक है, तो आपके पास कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है अपना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मेरा प्रोसेस आगे के लिए नेक्स्ट पे आ गया। अब यहाँ पे मेरे से मांग रहा है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे पासिंग स्टेटस में मैं मेंशन कर देता हूँ पास, क्योंकि 10th की तो ऑब्वियस ही बात है, आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर मास्टर्स के लिए करा रहे हो, आपके पास 10th की सारी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होंगी। पासिंग ईयर में यहाँ पर डाल देता हूँ अपना 2020 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। रोल नंबर में यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ अभी आप लोगों को बस दिखाने के लिए। क्वालिफाइंग बोर्ड में डाल दूंगा यहाँ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीनियर एजुकेशन, और इंस्टीट्यूट नेम है हमारा छतरपुर डाल देता हूँ भाई। रिजल्ट मोड हमारा है परसेंटेज आउट ऑफ 100, मार्क्स ऑप्टेन में से मैं यहाँ पे डाल दूंगा 70, तो यहाँ पे मेरी परसेंटेज जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज भी अपने मार्क्स आपको डालने, अगर आपके पास CGPA में है तो आपको CGPA से परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना होगा। पासिंग स्टेटस, अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि BCA के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो, या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास या तो पास होगा या तो अपीयरिंग होगा। अगर आपके पास पास्ड है तो आप अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, अगर आपके पास अपीयरिंग है तो आपको अपनी मार्कशीट आफ्टर द रिजल्ट सबमिट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अपीयरिंग पे। पासिंग ईयर मेरा 23 हो गया, तभी मैं अपीयरिंग कहलाऊंगा। रोल नंबर मैं अपना कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ जस्ट टू शो यू। एंड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी मैं यहाँ पे डाल दूंगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे मेरा CBSE हो गया। हायर एजुकेशन भाई अपना नाम डाल देते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे बस यहाँ पे मेरे से कुछ मांग नहीं रहा। अगर मैं अपीयरिंग की जगह पास करता तो मेरे से यारी फील्ड मांगता और मैं इसमें अपने डिटेल्स डाल देता। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरे से सेंटर प्रेफरेंस पूछ रहा है कि भाई आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर जो है आप कहाँ पे चाहते हो। तो पहले मैं डालूंगा भाई दिल्ली का NCT, और आप प्लीज़ अपने आसपास के डालना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि बहुत दूर दूर स्टूडेंट्स को जो है अपना सेंटर मिला था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे। तो दूसरा सेंटर हम यहाँ पे डाल देंगे भाई। जस्ट इन केस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को चंडीगढ़ ही मिलेगा। आपको जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस का जो है वहीं पे आप लोगों को जो है एडमिशन मिलने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेंशन करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद मेरे से पूछ रहा है मेरे कॉरेस्पॉन्डेंस की एड्रेस की डिटेल्स, तो एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। तो एड्रेस में यहाँ पे अपना अब देखिए यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है मेरा एड्रेस। तो एड्रेस आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालते हैं तो आप अपना करंट का एड्रेस डालना, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है सेंट्रल अलॉट होता है बहुत बढ़िया तरीके से। आपका परमानेंट, कई बार क्या होता है कि हम आउट ऑफ स्टेट से आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि भाई मेरा जो परमानेंट एड्रेस है मेरा तो गाँव का है, मैं वहाँ का डाल दूंगा, तो आपको सेंटर वहाँ के अकॉर्डिंग अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डिटेल्स डालें, यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की ही एड्रेस डालना है, यहीं से आपको नियर बाय लोकेशन पे अपना मिल जाएगा। प्रीमिसेस नंबर होता है अपना हाउस नंबर, तो मैं डाल दूंगा प्लॉट नंबर 1। देन सब लोकेलिटी में अपना कुछ भी डाल सकते हो, ऑप्शनल है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ न्यू दिल्ली इंडिया, सिलेक्ट दिल्ली मेंशन कर देता हूँ मैं। NCT डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली, अगेन पिन कोड 110074, ISD। अब यहाँ पे मेरे से ऑल्टरनेट नंबर मांग रहा है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अपना ऑल्टरनेट नंबर। उसके बाद है ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, अगर है तो डाल दीजिए, वरना डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। सेव नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से क्लिक करने के बाद अब मेरे से यहाँ पे मांग रहा है चार चीज़ें जो आप लोगों के लिए यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैंसिल चेक। अब ये क्यों मांगा जा रहा है, ध्यान से सुनना। कैंसिल चेक इसलिए मांगा जाता है क्योंकि इससे आपके अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप अपने गार्जियन का लेके डाल सकते हो और आपको वही डिटेल जो है अपनी रिफंड वाले उसमें डालनी है। ठीक है, जिसका आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस अकाउंट के लिए, वही चेक आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से वेरीफाई कर सके। फोटोग्राफ में अपना हम एक फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास फोटोग्राफ भी है। फोटोग्राफ हम अपना अपलोड कर देंगे। ठीक है, हमने ले लिया फोटोग्राफ, प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमने सेव कर दिया, फाइन। अब यहाँ पे हमसे बोल रहा है एक सिग्नेचर हमको अपलोड करना है, तो भाई हम सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे यहाँ से।
फ़ोटो, और ये आ गया हमारा सेकंड फ़ोटो की जगह। मैं आपको बस अपलोड करने के लिए यहाँ पे फ़ोटो ही अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ पासिंग सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ पासिंग सर्टिफिकेट की जगह मैं एक PDF कोई भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ प्रीवियस अपलोड। भाई 200 KB से ऊपर जा रहा है PDF हमारा, तो मैं कुछ और अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ठीक है। सेव पे क्लिक कर दिया, और कैंसिल चेक मेरे से मांगा जा रहा है, तो उसका मेरे को JPEG डालना है, वो भी छोटी इमेज होनी चाहिए 100 KB के आसपास। तो भाई मैं कैंसिल चेक के लिए अभी अपना फोटोग्राफ ही अपलोड करके दे देता हूँ। और आपको क्या करना है, अपने चेक की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है और उसको कंप्रेस कर लेना है। कंप्रेस करने से क्या होता है कि वो उसका साइज़ जो है रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए ये मेरा फॉर्म आ गया पूरा प्रीव्यू होके, और मेरे को दिखा रहा है कि भाई देखो ये सब डिटेल्स है जो आप लोगों ने आपने अपने फॉर्म के अंदर मेंशन करी है। अब मैं यहाँ से इसको डिक्लेयर कर दूंगा, सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से कर दूंगा येस पे क्लिक। अब आप देखेंगे कि भाई मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मेरा फॉर्म पूरा फिल हो चुका है। मेरे को बस पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करना है। ऑनलाइन मोड पर मांगे जा रही है, और ये सबसे बड़ा चेंज आ रहा है भाई, आप लोगों का 1500 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म इस बार हो गया है, पहले 1200 रुपये का हुआ करता था। बिल डेस्क पर मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा प्रोसीड टू पेमेंट पे। अभी देखिए मेरे से पेमेंट मांग रहा है। आप यहां से पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड और अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर आप चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और अपनी पेमेंट यहाँ से कर देंगे, और यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपके पास आएगा एक एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन की डेट, और बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं। तो अपकमिंग टाइम में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो करें, और अपनी कोई भी क्वेरी है आपको, आप हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म भी मैंने आपके लिए पिन कर दिया है। CUT की प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, और ऑफलाइन प्रिपरेशन के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ। जोगेश साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ के हमसे मिल सकते हैं और मैं इससे काउंसलिंग प्रोसेस अपना समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।